साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट SIP के बारे में बताऊंगा। एक प्रकार की एल्गो SIP है ये, कि कंप्यूटर की एल्गोरिदम से ये तय होता है। आजकल एल्गो ट्रेड का ज़माना है देखो, तो ऐसे ये एल्गो SIP है। कंप्यूटर की एल्गोरिदम से ये तय होता है कि SIP में महीने की कितनी अमाउंट जाएगी, और इसमें एल्गोरिदम ये से आप अपना टारगेट भी तय कर सकते हो। प्रॉफिट टारगेट आपको तय करना है कि कितना % रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड चाहिए। तो देखो, शेयर बाजार में मैं ये मानता हूँ कि 15% का रिटर्न जो है ईयरली यदि मिल जाए शेयर बाजार के लिए तो सबसे बेस्ट रिटर्न होता है। क्योंकि हिस्टोरिकली यदि आप निफ्टी को देखते हैं तो पिछले यदि 30-35 सालों का डाटा देखते हैं तो एनुअली 15% की ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली से स्टॉक मार्केट देता रहा है, जबकि आपको बैंक FD में 6 से 7% की ग्रोथ रेट मिलती है। अब आप कहेंगे साहब 24% चाहिए हमें, तो कोई कहेगा मेरी SIP में तो 30% आती है, कोई कहेगा मेरी SIP में तो 80% आती है। तो देखो, अलग अलग मार्केट की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। कभी 2020 में बात करते हैं मेरे साथ आके, तब आपकी SIP की माइनस में भी आ रही थी, और ऐसा कई बार हो चुका है पूर्व में मार्केट में। हम लोग तो लंबे समय से, आप लोग तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग नए नए मार्केट में आए हुए हैं, तो उन्होंने इस 1, 2, 3, 4 साल का काल ही देखा, हमने तो लंबा काल देखा है। तो मार्केट में अलग अलग समय पे डिपेंड करता है। 2008 में लोगों की माइनस में रिटर्न हो गई थी, -30% SIP में रिटर्न दिखाई देने लगी थी। जो ये लॉन्ग टर्म बात करते हैं उनके लिए खास करके बात है। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा करूँगा तो ये विषय से हटके हो जाएगा। मूल बात ये है कि 15% का आप जो है रिटर्न लॉक कर सकते हैं, पहले ही फिक्स कर सकते हैं एल्गो ट्रेड के माध्यम से, और गारंटेड नहीं है। देखो, शेयर बाजार में कहीं कोई गारंटी नहीं होती। अब आप एल्गो ट्रेड के माध्यम से 15% का फिक्स करेंगे तो हो सकता है आपको 14% ही मिले, 13% ही मिले, और हो सकता है ऊपर भी मिल जाए, 20% भी मिल जाए। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है स्मार्ट SIP का सिस्टम? इसको स्मार्ट SIP कहते हैं, या इसको टारगेट इन्वेस्टमेंट प्लान TIP कहते हैं। पहले इसका नाम ICICI डायरेक्ट के अंदर TIP होता था, टारगेट इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल इसका स्मार्ट SIP है। तो अब मैं किसी कंपनी का, किसी ब्रोकर का एजेंट नहीं हूँ, और मैं खुद ICICI डायरेक्ट का अकाउंट प्रयोग करता हूं, तो मैंने उसके अंदर ये स्मार्ट SIP सेट किए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपके ब्रोकर में फैसिलिटी हो सकता है नहीं भी हो सकता है वहाँ आपके ब्रोकर में अलग नाम से हो। तो आजकल तो क्या होता है कि जब हम दूसरे ब्रोकर के साथ, मैंने एक ब्रोकर में SIP की, तो आजकल ये सिस्टम कर दिया कि फंड खाते से ऑटोमेटिक नहीं कटता। तो ऑटोमेटिक नहीं करता तो मेरे कोई काम की नहीं ऐसी SIP की डेट गए 3-3 दिन हो जाते हैं, उसकी ऐप याद दिलाती रहती है कि आपको ये फंड एलोकेट करना है, आपको ये फंड एलोकेट करना है। तो मैं हाथ से मैनुअली एलोकेट करूँगा तो मैं मैनुअली इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा। तो SIP ऐसी होनी चाहिए कि मैं चैन की नींद सो सकूँ उसके अंदर। मैंने एक बार SIP कर दी, फिर उसके बाद मुझे देखने का काम नहीं, ऐसी SIP होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए मेरे खाते अलग अलग ब्रोकर्स के अंदर, देखो मेरा खाता SBI के अंदर भी है, SBI सिक्योरिटीज़ के अंदर भी, मेरा खाता ICICI डायरेक्ट में भी है, मेरा खाता जो जीरोधा के साथ भी है। तो किसी में कोई फैसिलिटी अच्छी होती है, किसी में कोई फैसिलिटी अच्छी होती है। लेकिन आप एक बात याद रख लेना, मैं किसी भी ब्रोकर का एजेंट नहीं हूँ। ये वीडियो किसी ब्रोकर का विज्ञापन करने के लिए नहीं बनाया है। ये तो मैंने आपको स्मार्ट SIP के बारे में, एल्गो SIP कैसे होती है उसके बारे में सिखाने के लिए बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मेरे चैनल की परंपरा रही है, मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी वीडियो का प्रयोग करके जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं, उनके सर्टिफिकेट दिखा के उनको पहले बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे देते हैं। साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ उन्होंने मेरी कौन सी वीडियो का प्रयोग किया था। उन वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आप भी यदि ऐसे ही सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मुझे ईमेल करवा सकते हैं, जो आने वाले वीडियोज़ में आपके सर्टिफिकेट भी दिखाए जा सकें। ये पहला सर्टिफिकेट बेमुडी डवारी जी का है। 7वीं बार जीता है आपने। 7वीं बार जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि का प्रयोग किया था, जो मेरी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि है, जिसका हेडिंग वीडियो का आपको यस बैंक वाला मेथड इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, उसका प्रयोग इन्होंने किया था। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है मोडली यार मधु जी का। मोडली यार मधु जी ने 8वीं बार जीता है। इन्होंने 100 SMA से जो ब्रेकआउट वाली विधि है, जो मेरी ऑटोमेटिक ब्रेकआउट वाली सीट है, जो मुझे बताती है कि शेयर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे चूज करने हैं, 100 SMA से जो ब्रेकआउट वाली विधि है उसका प्रयोग किया था। मोडली यार मधु जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजमा फातिमा जी ने 5वीं बार जीता है। इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया ये नाम नहीं लिखा है। उजमा फातिमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार आप अपनी विधि का नाम भी अवश्य लिखना ताकि फॉलोअर्स को बताई जा सके। ये सर्टिफिकेट है राकेश कुमार रामलाल वर्मा जी का। 6ठी बार जीता है राकेश कुमार रामलाल वर्मा जी ने। इन्होंने सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग विधि का प्रयोग करके ये सर्टिफिकेट जीता है। अगला सर्टिफिकेट है दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी का। 6ठी बार जीता है आपने, और दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी ने भी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का
प्रयोग किया है। ये सर्टिफिकेट है संतोष अर्जुन पुंड जी का, दूसरी बार जीता है। संतोष पुंड जी ने निफ्टी बीज स्ट्रेटेजी गोल्ड वाली जो थी उसका प्रयोग किया है। एक गोल्ड ETF में 2% महीने का कमाने वाले को इन्होंने निफ्टी बीज के अंदर प्रयोग करके कमाया है। तो संतोष अर्जुन पुंड जी आपका बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी ने 6ठी बार जीता है और नीरज कुमार पांडे जी ने अपनी विधि का नाम नहीं लिखा है पर इन्होंने 6ठी बार जीता है। नीरज कुमार पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार जी ने 5वीं बार जीता है। सुनील कुमार जी ने भी अपनी विधि का नाम नहीं लिखा है। सुनील कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा त्यागी जी हैं, कृष्णा त्यागी जी मेरे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, इन्होंने 4थी बार जीता है और कृष्णा त्यागी जी ने बाय लो सेल हाई वाली विधि का प्रयोग किया है। कृष्णा त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारंग पंडित जी हैं और सारंग पंडित जी ने लिखा है कि इन्होंने 2 साल से शेयर मार्केट में 2 साल में पहली बार ये सर्टिफिकेट जीता है और इन्होंने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि का बॉटम आउट हर्टिंग BOH फिल्टर के साथ में प्रयोग किया है। तो जो एडवांस गूगल सीट वाला जो मेरा वीडियो है उसके अनुसार SST मेथड को इन्होंने BOH फिल्टर के साथ में यूज किया है। सारंग पंडित जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवारसी हौलदार जी हैं, देवारसी हौलदार जी ने 7वीं बार जीता है। इन्होंने डेली 4 ब्लू चिप शेयर बाइंग करने वाला, यानी वो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको सिर्फ 4 शेयर रोज खरीदने होते हैं और ब्लू चिप कंपनियों के खरीदने होते हैं वो भी। तो देवारसी हौलदार जी ने लगातार उसी विधि का प्रयोग करके 7वीं बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी हैं, 10वीं बार जीता है। बहुत खुशी होती है इस तरह फॉलोअर 10-10 बार सर्टिफिकेट जीते हैं तो, लेकिन इन्होंने अपनी विधि का नाम सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी ने नहीं लिखा है। अमन कुमार जी हैं, अमन कुमार राघव जी नाम है इनका, इन्होंने अभी इनको शेयर मार्केट में आए हुए अमन कुमार राघव जी को 3 महीने ही हुए, लेकिन 3 महीनों में इन्होंने डार्बक्स बॉक्स थ्योरी का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीत लिया है। तो अमन कुमार राघव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तम करभरी अहेर जी हैं, उत्तम करभरी अहेर जी ने 2री बार जीता है और उत्तम करभरी अहेर जी ने भी डार्बक्स बॉक्स थ्योरी का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। उत्तम करभरी अहेर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ सोली मेहता जी है, 4थी बार जीता है। सौरभ सोली मेहता जी जालंधर पंजाब से हैं और इन्होंने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का प्रयोग करके ये सर्टिफिकेट जीता है। आशा रमेश शाह जी हैं, आशा रमेश शाह जी ने 6ठी बार सर्टिफिकेट जीता है और इन्होंने 100 SMA से जो ब्रेकआउट वाला मेथड है उससे इन्होंने सर्टिफिकेट जीता है। आशा रमेश शाह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरिंदर अरोड़ा जी हैं, वरिंदर अरोड़ा जी ने न्यू STP मेथड का प्रयोग करके, जो STP मेथड पे जो मैं मेरे ब्लॉग पे शेयर रिकमेंड करता हूं, STP मेथड से इन्होंने ये सर्टिफिकेट जीता है। अविनाश सिंह जी ने भी ये सर्टिफिकेट STP मेथड का प्रयोग करके जीता है। अविनाश सिंह जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है दीपक कुमार हंस जी का, 10वीं बार जीता है आपने और दीपक कुमार हंस जी ने शेयर जीनियस स्मार्ट एवरेजिंग मेथड का प्रयोग किया है। जो मेरा वीडियो है शेयर जीनियस स्मार्ट एवरेजिंग मेथड वाला, उसका प्रयोग करके आपने सर्टिफिकेट जीता है। आशीष विजय भाई मकवान जी हैं, 3री बार जीता है और आशीष विजय भाई मकवान जी ने यह नहीं लिखा कि इन्होंने किस विधि का प्रयोग करके ये सर्टिफिकेट जीता है। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी हैं, 11वीं बार जीता है और दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने मेरी बहुत सी वीडियो का प्रयोग किया। इन्होंने SST विधि को BOH फिल्टर के साथ में यूज किया, बॉटम आउट हंटिंग वाली विधि का प्रयोग किया, सुपर ब्रेकआउट वाली विधि का प्रयोग किया और स्मार्ट इन्वेस्टर कहां वैल्यू बाइंग कर रहे हैं वो जो वीडियो है उस विधि का भी इन्होंने प्रयोग किया। मृदुला बहन किरण कुमार मिर्जा जी हैं, मृदुला बहन किरण कुमार मिर्जा जी ने ये सर्टिफिकेट एफेंडो में निफ्टी बाय करके जीता है। अभी तक इन्होंने 1,24,414 रुपए 60 पैसे कमाए हैं और इन्होंने कहा है कि इन्होंने निफ्टी को एवरी डिप पे एफेंडो में बाय किया और इन्होंने ये, मैं क्लियर नहीं हूं कि कौन सी विधि से बाय किया, लेकिन इन्होंने शायद एल्केमिस्ट विधि के मुताबिक भी बाय किया होगा। तो मरुडला बहन किरण कुमार मरेजा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट भेजा है हमें रामानुजम कुरापति जी ने, 5वीं बार जीता इन्होंने और इन्होंने बाय लो सेल हाई विधि का प्रयोग किया है। तो रामानुजम कुरापति जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब स्मार्ट SIP में क्या होता है, आपको 2 चीज़ तय करनी पड़ती है। एक तो आपको इसके अंदर पैसे का टारगेट तय करना पड़ता है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, आने वाले समय के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। ये पैसे का टारगेट आप
1 लाख से 10 करोड़ तक का तय कर सकते हैं कि हमें आने वाले समय में 1 लाख रुपए की जरूरत है या आने वाले समय में हमें 10 करोड़ की जरूरत है। अब 1 लाख की जरूरत यदि आपको है तो मिनिमम आपको 18 मंथ्स की SIP इसके अंदर करनी पड़ेगी। क्योंकि एल्गोरिदम काम करेगी तो 18 किस्तें तो मिनिमम जाएगी, तब एल्गोरिदम काम करेगी। एल्गोरिदम कैसे काम करती है मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। 10 करोड़ का आप टारगेट तय करते हो तो आपको 10 ईयर तो इसके अंदर मिनिमम लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, तब जाके वो एल्गोरिदम सही ढंग से काम कर पाएगी। तो इस तरह का इसके अंदर टाइम पीरियड एक तो आपको अपने मन में सेट कर लेना है। दूसरा, आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तय करनी है कि आप 6% रिटर्न चाहते हैं या 9% चाहते हैं या 12% चाहते हैं या 15% चाहते हैं, 20% चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि 6 और 9% रिटर्न बहुत कम है। इसको तो मैं बैंक FD में भी ले लूँगा, फिर मुझे SIP करने की जरूरत क्या है। और 20% रिटर्न मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि एल्गोरिदम के काम करने में प्रॉब्लम आएगी यदि मैं ऐसा रखूँगा। तो 12% या 15% की रिटर्न मैं सही मानता हूँ। मैं जो चूज़ करने वाला हूँ उसमें मैं हायर एंड की तरफ 15% की रिटर्न को स्टैंडर्ड रिटर्न मानता हूँ, इसलिए उसको आगे चूज़ करने वाला हूँ। आपको ये भाग अभी समझ में नहीं आ रहा तो इस जैसा कि मेरे चैनल की परंपरा रही है, मैं आगे प्रैक्टिकल में भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मेरे ICICI डायरेक्ट के खाते में जाकर के प्रैक्टिकल में मैंने कैसे स्मार्ट SIP की है वो दिखाऊंगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक टारगेट तय करने की जरूरत पड़ती है। मैंने टारगेट रखा है 1 लाख रुपए का। मैंने टारगेट इसके अंदर 1 लाख रुपए का रखा था, शुरू में मैंने 1 लाख रखा था। अब एक छोटा सा मैं आपको बोर करने वाला विषय दे देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को उसको विषय को सुनकर आनंद भी आए और कुछ लोग हो सकता है इसके अंदर बोरियत महसूस करे। 2 मिनट ये सुन लीजिए कि टारगेट मैंने किस लिए तय किया, कि मुझे ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी है, यहाँ पर पहाड़ों के अंदर मेरे एक गुरु महाराज रहा करते थे, सीताराम जी फलारी बाबा। हाल ही में वो गुरु महाराज देवलोक गमन हो गए। उनके हमने वहाँ जाके वीडियो भी बनाए थे। मेरे पत्नी के सीमा की रसोई कुकिंग चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध है, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो मेरे गुरु महाराज के दर्शन करना चाहे वो उन पर कर सकता है। तो गुरु महाराज जब देवलोक हो गए तो उनका भंडारा हुआ और भंडारा में एक नागा साधु आए। उन नागा साधु का हरिद्वार कुंभ मेले का भी वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ। इन नागा साधु का ये जो हरिद्वार कुंभ मेले का वीडियो है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भंडारे में वो नागा साधु आए और उन नागा साधु ने भंडारे के बाद वहीं पे पहाड़ों पे अपना स्थान जमा लिया। तो स्थान जमा लिया तो मैं भी उनके दर्शन करने गया। तो उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की कि भगत 2024 में कुंभ का मेला लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप सब भगत कुंभ के मेले में मेरे साथ चलो, क्योंकि नागा साधुओं के लिए कुंभ के मेले का बहुत महत्व है। तो मुझे लगा कि बाप जी के साथ यदि जाएंगे, इनके साथ, हमारे यहाँ जो संतों को बाप जी बोलते हैं, तो इनके साथ यदि जाएंगे तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा मेरा होगा। तो मैंने सोचा इस बहाने आपको बताने को भी मिल जाएगा। मुझे देखो क्या है कि मैं 1 लाख रुपए तो सीधे निकाल के भी वहाँ 2025 में मुझे यदि उनकी आवश्यकता पड़ती है 1 लाख रुपए की, तो सीधे भी मैं जा सकता था। परंतु मैंने सोचा इस बहाने एक वीडियो भी बन जाएगा और अपने को ये पता भी चलेगा कि अपने ने 1 लाख रुपए में से कितने घर के लगाए और कितने जो है स्टॉक मार्केट से कमा के लगाए, वो भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने मेरा टारगेट तय किया 1 लाख रुपया। और अभी आपको मैं 30 सेकंड का एक क्लिप दिखा देता हूं कि ये महात्मा कौन है। तो आपको महात्मा जी का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे अवश्य बताना। तो अब हमारा टारगेट तय हो गया कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो भी कब है, कुंभ के मेले में के लिए ज़रूरत है मुझे, और जनवरी 2025 में मुझे इसकी आवश्यकता है। कुंभ का मेला जनवरी 2025 या 2024 के आखिरी में लगने वाला है। प्रयागराज में अगला कुंभ होगा, तो उसके लिए मुझे इसकी 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये टारगेट मान लो हमारा तय हो गया। लेकिन अब समस्या ये है कि 1 लाख रुपए के लिए तो 18 मंथ्स की मिनिमम आपको SIP करनी पड़ती है यदि आप 1 लाख का टारगेट तय करते हैं। और मेरे पास कितने महीने बाकी है, मेरे पास 25 मंथ्स बाकी है, 25 मंथ बाकी है। जनवरी 2025 में यदि कुंभ का मेला लगता है तो अभी अक्टूबर 2022 चल रहा है और मैं 25 महीने तक आराम से कर सकता हूं। तो यदि मैंने 18 महीने की SIP की तो हो सकता है कि बीच में जो इस समय अंतराल आ जाएगा 7 महीने का, इसमें मैं किसी अन्य अपनी आवश्यकता में इस पैसे को यूज कर लूँ। तो मुझे तो एकदम कुंभ के मेले के पास में ही राशि चाहिए। तो मैंने इसको 25 मंथ करने के लिए 1.5 लाख रुपए का टारगेट तय कर लिया कि चलो 50,000 रुपये मैं अपने खुद के काम में ले लूँगा और लाख रुपए जो है महात्मा जी की सेवा में वहाँ कुंभ के मेले में लगा दूंगा। ये मैंने माना। तो अब सिस्टम ने क्या किया, आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। इस 1.5 लाख के अंदर 25 मंथ मुझे पूरे मिल गए। 25 मंथ का सिस्टम है। जो जो आप अमाउंट बढ़ाओगे
टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ के अमाउंट पे जाओगे तो आपको 10 ईयर तक की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो 1.5 लाख रुपए मैंने अमाउंट बढ़ाई टारगेट की, तो मुझे 25 मंथ्स का समय मिल गया। तो सिस्टम ने एक एवरेज अमाउंट कैलकुलेट कर ली कि एवरेज हम आपके 5,100 रुपये महीने के काटेंगे। एवरेज आपके हम 5100 रुपये महीने के काटेंगे। अब एवरेज 5100 के हिसाब से तो 29 मंथ में यानी 29 मंथ्स के करीब आपको जो है 1.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। लेकिन 25 मंथ माने तो कुछ थोड़ा बहुत तो मार्केट के अंदर रिटर्न भी मिलेगा। ये देखो स्मार्ट एसआईपी है, एल्गोरिदम खुद तय करती है और इतनी स्मार्ट है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो आपकी राशि कम जाएगी और घट रहा होता है तो आपकी राशि ज़्यादा जाएगी। मार्केट गिरा हुआ है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और बढ़ा हुआ है तो आपका कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऑटोमेटिक साधारण जो एसआईपी है उससे रिटर्न की परसेंटेज इसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो सिस्टम ने एक तय कर दिया कि 5,100 रुपये की आपकी एवरेज अमाउंट है। कभी हम इससे कम काटेंगे, कभी हम इससे ज़्यादा काटेंगे। आपको ये भी बता देना है कि आप अधिक से अधिक कितनी कटवाना चाहते हो, कि आपकी हैसियत क्या, ज़्यादा ज़्यादा वो सिस्टम मशीन है उससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। आप कहते हो मेरी 5,100 की एवरेज अमाउंट है तो मैं 6,100 से ज़्यादा नहीं कटवाना चाहता, 7,100 से ज़्यादा नहीं कटवाना चाहता, तो 3 गुना तक आप इसकी तय कर सकते हो। इस राशि की 3 गुना तक आप अधिकतम अमाउंट बता सकते हो। तो मैंने सिस्टम को बता दी कि 5100 रुपये आप कम से कम काटना, 11,000 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा महीने के काटना। तो इस तरह से 25 महीने तक ये मामला चलेगा। सिस्टम ये भी कैलकुलेट करेगा कि 15% के हिसाब से मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैंने यहाँ रिटर्न का अभी नहीं रखा, मैंने आपको समझाने के लिए इसको शॉर्ट में 15% जो रिटर्न है सिस्टम तो उसको भी कैलकुलेट करके चलेगा एसआईपी अमाउंट काटते समय। वो बाद में 25 महीने बाद इस वीडियो का भाग 2 बनेगा कि कितना मुझे एसआईपी मुनाफा हुआ, कितना कमाया, कितना मेरा घर का गया और कितना मुझे प्रॉफिट मिला। तो उसको दिखाने के लिए तो मैं आपको मोटा मोटा समझाना चाहता हूँ अभी तो कि 5100 रुपये की एवरेज अमाउंट है। पहले महीने तो सिस्टम पूरे 5100 रुपये काटेगा, एसआईपी के अंदर डाल देगा 5100 रुपये काट के। अब अगले महीने बाई चांस मार्केट बढ़ गया तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि आपकी इस 5100 की वैल्यू बढ़ के 5,300 हो गई, 5,300 हो गई, यानी आपको 200 रुपये रिटर्न मिल गया। 200 रुपये आपने कमा लिए। तो सिस्टम क्या करेगा, इसमें से 200 रुपये के लगभग कम कर देगा, 4,900 रुपये की किस्त अगले महीने काटेगा, यानी बढ़े हुए मार्केट में कम राशि काटेगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, पहली किस्त थी 5,100 की, दूसरी किस्त कितने की है 4,900 की, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 10,000 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है, दुर्भाग्य से तीसरे महीने मार्केट गिर गया, इसकी वैल्यू हो गई 9,500 रुपये, इसकी वैल्यू 9,500 रुपये हो गई। तो अब आपको 500 रुपये का घाटा हो रहा है। तो सिस्टम क्या करेगा, 5100 में 500 रुपये ऐड करके 5600 रुपये आपके काटेगा। यानी जब मार्केट गिरा हुआ है तो एसआईपी अमाउंट इस 5100 से ज़्यादा जाएगी, बढ़ा हुआ है तो एसआईपी का अमाउंट इस 5100 से कम जाएगी। और ये तो मैंने मोटा मोटा समझाया, इसमें वो 15% जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको भी कैलकुलेट करके चलेगा। तो एल्गोरिदम इतने स्मार्ट तरीके से कार्य करेगी कि 25 महीने आते आते आपके 1.5 लाख के लगभग अमाउंट आपकी एकत्रित हो जाएगी और वो रेट ऑफ रिटर्न भी आपकी लगभग 15% के आसपास आएगी। तो ये तो इस वीडियो का थ्योरेटिकल भाग है, प्रैक्टिकल में मैंने कैसे इसको किया वो आप अब आगे देख लीजिए। ये मेरे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अकाउंट है जहां मैंने स्मार्ट शिप करने के लिए इसको ओपन किया है। अभी इसमें देखो स्टॉक्स का पेज खुला हुआ है। अब यहाँ हम म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे और म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ बाय शिप में जाऊँगा। बाय शिप में जाने के बाद यहाँ ये स्मार्ट शिप का ऑप्शन आता है, स्मार्ट शिप का ऑप्शन यहाँ आता है और यहाँ ये स्मार्ट शिप क्या है ये सब समझाया हुआ है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ उस वीडियो में। फिर स्टार्ट ए न्यू स्मार्ट शिप के अंदर मैं आऊँगा और स्टार्ट ए न्यू स्मार्ट शिप के अंदर कितनी अमाउंट मुझे मेरे गोल के लिए नीड है ये मैं देखूंगा। तो देखो शुरू में मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें 1 लाख रुपए मेरे गोल के लिए अमाउंट भरूं, लेकिन 1 लाख भरते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरेशन है, पहले इसका नाम देना पड़ेगा, अभी आपको मालूम चल जाएगा। इसका नाम मैंने दिया है कुंभ मेला 2025। ये मैं इस वीडियो में शुरू में बता चुका हूँ कि इसका नाम मैंने कुंभ मेला 2025 क्यों दिया है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको तय करनी है कि आपको 6% रिटर्न चाहिए, 9% चाहिए, 12% चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए। तो देखो 6 और 9% में रिटर्न बहुत कम मानता हूं और 12% और 15% ठीक ठीक रिटर्न है और 20% में हायर रिटर्न मानता हूं। तो मैं इसमें हायर एंड में 15% रिटर्न में एक्सपेक्टेड मानूंगा कितने मुझे लगभग चाहिए। और अब ये 1 लाख रुपए करता हूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 18 महीने की ड्यूरेशन ही इसके अंदर आती है और जबकि कुंभ मेले के अंदर अभी लगभग 25 महीने का समय मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि ये 25 महीने की ड्यूरेशन आए, क्योंकि पहले मुझे पैसे मिल गए तो हो सकता है मैं किसी और काम में खर्च कर लूं और इसको कुंभ मेले के अंदर नहीं लगा सकूं। तो जब मैंने इसको अमाउंट को बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया, वैसे भी ठीक रहेगा, वहां संतों की सेवा करने में 1.5 लाख रुपए काम आएंगे। तो मैं देखता हूं कि 25 महीने का टाइम पीरियड पूरा मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको ईश्वर की इच्छा मान करके 25 महीने के टाइम पीरियड को मैं चूज कर लेता हूं। 1.5 लाख रुपए मैंने इसका
अमाउंट नीडेड कर दिया। और अब इसको आगे मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा, इस प्रोसीड बटन पे जाकर के। अब इसको आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐड नॉमिनी में जाऊंगा मैं, नॉमिनी ऐड करना है मुझे। और ऐड नॉमिनी आप जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी को ऐड करने वाला हूं, सीमा कौशिक उसका नाम है, सीमा की रसोई नाम से उसका कुकिंग चैनल भी है। कई बार मैंने मेरी किताबों में, मेरी बुक्स में जिक्र भी किया है। पत्नी की डेट ऑफ बर्थ फीड कर दी है मैंने। उसके बाद इसमें नीचे चलते हैं। आपका गोल नेम लिखा हुआ है कुंभ मेला 2025। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने 15% तय की है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हमारी 25 मंथ की है, क्योंकि अभी अक्टूबर 2022 चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि नवंबर के करीब मुझे ये 1.5 लाख रुपया मिल जाए, फिर मुझे इनको गुरु महाराज को वहां पर कुंभ मेले के अंदर लेके जाना है। 25 महीने का टाइम मेरे पास है। लगभग एवरेज ड्यूरेशन अमाउंट 5100 रुपये मेरे खाते से एवरेज के कटेंगे, महीने के 5100 रुपये कटेंगे। आप जानते हैं कि 5100 को जब 1.5 लाख के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये 29.41 आएगा। जब 1.5 लाख को डिवाइड बाई 5100 करते हैं तो 29.41 आता है। लेकिन ये 25 मंथ में पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15% के करीब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी मान रहे हैं, सिस्टम मान रहा है। और मैक्सिमम अमाउंट भी मैं तय कर सकता हूं, जो इसका 1.2 टाइम से लेकर 3 टाइम तक हो सकता है एवरेज अमाउंट का, कि अधिक से अधिक मेरे खाते से कितने महीने के काट सकते हैं। तो मैं 11,000 रुपये तय कर दूंगा। दुगने के से थोड़ा ऊपर मैंने तय कर दिया कि 11,000 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खाते से काट सकते हो। फिर इसको कब से स्टार्ट करना है, तो शुभ कार्य में देर कैसी। मैं ये संडे को 9 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 10 अक्टूबर से मेरे तो इसको स्टार्ट कर देना। अब एएमसी सेलेक्ट करने की बात आती है, कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो मैं भाई बहुत डरपोक आदमी हूँ। मैं जो है गवर्नमेंट कंपनियों के म्यूचुअल फंड में ही लगाने का प्रयास करूंगा कि कल को कुछ हो जाए तो एसबीआई मेरे को जवाब देने को वहां मिल जाएगा। तो मैं एसबीआई फंड्स में जाऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं प्राइवेट कंपनी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाता, मैं लगाता हूं, लेकिन ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट कंपनीज के एसबीआई वगैरह के म्यूचुअल फंड को चूज करता हूं। ये मेरी खुद की पर्सनल इच्छा है। और स्कीम में भी आप जानते हैं कि मैं मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है, तो डरता हूं ज़्यादातर इस तरह के कि मैं खुद शेयर बाजार में सीधा इन्वेस्ट भी करता हूं। तो मैं मेरे दिमाग से करूंगा, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा तो कितनी स्पीड से चलाऊंगा मुझे मालूम है, लेकिन ड्राइवर जब चलाएगा तो मैं चाहूंगा कि गाड़ी की स्पीड लिमिट तय सी रहे। तो मैं इसमें भी पीएसयू फंड में जाऊंगा कि इनको सिर्फ सरकारी कंपनी में ही इन्वेस्ट करने का अधिकार मिले। अब कुछ मेरे फॉलोअर्स मुझे यहाँ ज्ञान देने लगेंगे कि रेगुलर प्लान में चार्जेस ज़्यादा है, रेगुलर प्लान नहीं चूज करना था। तो डायरेक्ट प्लान आईसीआईसी में ही नहीं, और डायरेक्ट प्लान तो एसबीआई के अंदर भी मेरा डीमेट खाता है, उसमें भी नहीं है। और जिन कंपनीज में डायरेक्ट प्लान है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने तो सिस्टम आज एसआईपी का सिस्टम इतना खराब कर दिया कि वहां तो एसआईपी कराने का मन ही नहीं होता मेरा। वहां तो ऑटोमेटिक खाते से पैसा काटते नहीं हो, तो कभी कहते हैं फंड एलोकेट करो, पैसा भेजो, ये करो, तो हर महीने वहां याद रखना पड़ता है। आईसीआईसी में आज भी सुविधा है कि ऑटोमेटिक मेरे खाते से पैसा काट लेंगे, इसलिए मुझे यहाँ कराना पड़ा है। देखो आईसीआईसी में आने के लिए मेरा कुछ सिस्टम है कि एक तो वहाँ स्मार्ट एसआईपी की सुविधा ही नहीं है दूसरी कंपनियों में, फिर यहाँ पर महीने खाते से अपने आप काटने की सुविधा भी है। तो रेगुलर प्लान में थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा भी लग गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब इसके ये जहाँ टॉप होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं इसकी, आपकी इसका रिटर्न भी यहाँ साइड में आपको बताता है ये कि इन्होंने फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है, कितनी इसकी फंड की होल्डिंग क्या है, ये जो 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 6 महीने में कितना दिया है। तो पिछला कार्य निष्पादन आगामी परिणाम का घोतक नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास 25 महीने करीब टाइम है। अभी मुझे लग रहा है कि पीएसयू कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही है। एक वजह ये भी है, मुझे ये लग रहा है कि पीएसयू जो कंपनियां हैं वो अभी इतनी नहीं चली जितनी मार्केट में अन्य कंपनियां चली है। तो 25 महीने में हो सकता है पीएसयू कंपनियां अच्छी खासी चल जाए, तो मुझे कम पैसा डाल के भी 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपने को किसी एम्प्लॉय ने हेल्प की थी क्या, कोई एजेंट था क्या, तो नो करेंगे, यहाँ राइट करेंगे कि मैंने जानबूझ के नो किया है कि एम्प्लॉय ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैं खुद अपने दिमाग से चलने वाला आदमी हूँ। अभी इसकी 14.45 के करीब एनएवी चल रही है। 25 महीनों में देखते हैं क्या कुछ मिलता है, तो मैं यहाँ इसको प्रोसीड कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आगे ओटीपी वगैरह इसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा। जेनेट ओटीपी में जाऊंगा तो ओटीपी डाल के ये फाइनली प्रोसीड हो जाएगा। तब आप देख सकते हैं एक स्मार्ट शिप यहाँ क्रिएट हो गई है। स्मार्ट शिप के स्टेटस में जाते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड रेगुलर प्लान में ग्रोथ में मैंने स्मार्ट शिप क्रिएट की है। 9 अक्टूबर 2022 को रजिस्टर्ड हुई है, 10 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, 10 नवंबर 2024 को ये मैच्योर हो जाएगी। 10 नवंबर 2024 को मुझे 1.5 लाख रुपए के करीब अमाउंट में मिल जाएगी। अब मेरी तकदीर पे और मार्केट परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, हो सकता है मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़े और 1.5 लाख रुपए मिल जाए,
हो सकता है मुझे 80,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़े और 1.5 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है कि मुझे 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़े 1.5 लाख मिले, हो सकता है 1,20,000 का करना पड़े, हो सकता है 1,30,000 का करना पड़े। तो ये मशीनें अपने आप मार्केट परिस्थितियों के आधार पर गणना करेगी और कुंभ मेला 2025 का ये टारगेट है। अब 10 नवंबर 2024 के आसपास मैं एक वीडियो और भर के आपको इसकी एंड परिस्थिति बता दूंगा कि लास्ट में क्या हुआ। इसके लिए तो आपको 25 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो और मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। मैं बिजी रहता हूँ, सभी कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे पाता, परंतु आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब देने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़ा करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ जिन वीडियो का प्रयोग करके मेरे फॉलोअर्स ने जीरो दागे 60 डे विनर चैलेंज जीते थे। और मेरी सभी किताबों आदि का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरा ईमेल आईडी भी होता है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी अवश्य चेक कर लिया करें। तो आज का वीडियो इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।